कराची में मार्का हक बुनियान मखसूस के शुहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि एक साल कबल आज ही के दिन जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ बदनीयती से देखा तो पूरी पाकिस्तानी कौम और मुसल्ह अफवाज ने मुत्तहिद होकर ऐसा भरपूर जवाब दिया जिसने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर कोई सबूत मौजूद है तो दुनिया के सामने पेश किया जाए और अगर पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई ताल्लुक साबित हो तो जिम्मेदारी कबूल की जाएगी। मगर हकीकत ये थी कि भारत का मंसूबा कुछ और था। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने तहम्मुल, वकार और जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया, लेकिन जब वतन की सलामती को चैलेंज किया गया तो कौम, क़यादत और अफवाज एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने शुहदा की कुर्बानी और गाजियों की बहादुरी को कौमी तारीख का रोशन बाब करार देते हुए कहा कि मार्का हक इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर अपनी खुद मुख्तारी, इज्जत और सरहदों के दिफा से कभी पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त के जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि आवाम से किए गए वादों को अमली शक्ल दी जा रही है और अब पंजाब की तरक्की का पहिया रुकने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि मानसून से कब्ल तमाम तैयारियां मुकम्मल की जाएं क्योंकि किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि गलियों में सीवरेज का काम, टफ टाइल्स और खूबसूरत रंगीन टाइल्स की तनसीब से शहरी सहूलतों में बेहतरी लाई जा रही है, जबकि पंजाब में बरियुस जमाओं का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इख्तियारात दिए जाएंगे तो जवाबदेही भी लाजमी होगी, इसलिए हर जिला अपना कंसल्टेंट खुद भर्ती करे और पंजाब डेवलपमेंट प्लान में मौजूद हर खामी को फौरी दूर किया जाए। वज़ीर आला ने दफातर और सड़कों को साफ सुथरा रखने, अफसरान को फील्ड में नजर आने और तमाम हिदायत पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारजा में नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा एंड्रियास मोटरफील्ड क्राविक से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, अमन और इस्तेहकाम और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफ़सीली तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात के दौरान इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते और आलमी सतह पर पायदार अमन, ज़िम्मेदाराना सिफारतकारी, बामकसद राब्तों और मुज़ाकरात के ज़रिए कशीदगी के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे, तहम्मुल और तामीरी किरदार को अहम समझता है, क्योंकि खित्ते की तरक्की अमन, एतमाद और बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें इलाक़ाई सूरत हाल, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और पाकिस्तान की जारी सफारती कोशिशों पर तफ़सीली तबादला ख़याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन के दरमियान तामीरी किरदार और मुख़लिसाना सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार ने कहा कि मौजूदा हालात में कशीदगी कम करने, गलतफ़हमियों के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही सबसे मुअस्सर रास्ता है। उन्होंने जोर दिया कि खित्ते और दुनिया भर में देरपा इस्तेहकाम सिर्फ बातचीत, तहम्मुल, ज़िम्मेदाराना राब्तों और बाहमी एहतराम के ज़रिए मुमकिन है, इसलिए पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान ने दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली है। वजारत आबी वसाइल के ज़राए के मुताबिक मराला के मुकाम पर चनाब में पानी का बहाव मामूल से कम होना सिंतास मुआहदे की शिकों से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए मामला फौरी तौर पर भारतीय हुकाम के सामने उठाया गया है। वजारत का कहना है कि भारत की जानिब से पानी के बहाव में कमी सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि इस मुआहदे के तहत दरियाओं के पानी से मुतालिक तयशुदा उसूलों की पाबंदी ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब से इस मामले की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं ताकि वाज़ेह हो सके कि दरियाए चनाब में पानी की कमी तकनीकी, मौसमी या इंतज़ामी वजह से हुई है या इसके पीछे कोई दानिस्ता इक़दाम शामिल है। माहिरीन के मुताबिक चनाब के पानी में गैर मामूली कमी ज़राअत, आबपाशी और आबी ज़खायर के लिए तशवीश का बाइस बन सकती है, इसलिए पाकिस्तान इस मामले को संजीदगी से देख रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तानी F-16 तैयारों के बेड़े की मुआवनत के लिए 48 करोड़ 88 लाख डॉलर के पैकेज की मंजूरी दे दी है, जिसे दिफाई ताउन और फ़ज़ाई सलाहियतों को बरकरार रखने के हवाले से अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस पैकेज में तैयारों की देखभाल, फाजिल पुर्जों की फराहमी, तकनीकी मुआवनत और रडार निज़ाम की बेहतरी शामिल है, जबकि APG-66 और APG-68 रडार सिस्टम्स को अपग्रेड करने पर भी तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ एक इजाफी 68 करोड़ 60 लाख डॉलर के अपग्रेड प्रोग्राम में लिंक 16, महफूज मवासलाती निज़ाम, जदीद एवियोनिक्स, तकनीकी तरक्की और पायलट्स की तरबियत शामिल है।
اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔